लगातार जिस तरह से मोदी सरकार बजट को लेकर बहुत सारे दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जब दिल्ली चुनाव प्रचार चल रहा है इस वक्त, और उसी के चुनाव प्रचार के दौरान जब वो पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, धज्जियां उड़ाकर रख दी और पोल खोलकर रख दी कि सरकार कैसे आम जनता को बेवकूफ बना रही है। और इस बार भी कहीं ना कहीं उसने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही ये पूरा बजट तैयार किया है। क्या कुछ कहना है आपका अविनाश जी, और क्या कुछ अपडेट है आपका? हाँ, नहीं, एक्चुअल में क्या है, सरकार जब बजट पेश करती है तो बहुत सी चीज़ें छुपा देती है। इस बार भी जैसे बोला गया कि 12 लाख रुपए तक की का कर्जा जो इनकम टैक्स है उसको फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये साथ ही साथ ये चीज़ भी सरकार ने बता दी कि इसी हफ्ते वो टैक्स बिल भी लेके आ रहे हैं। तो भाई टैक्स बिल में यदि आपने कुछ दूसरी नीति ले आए तो पता चला कि 8 लाख में जो आपने छूट दी थी और छूट पर कुछ किसी और रास्ते से उस पर टैक्स लग गया। तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि बजट में जो करीब 1.5 घंटे का और उन्होंने भाषण दिया, लेकिन बजट इतना बड़ा होता है कि उसको पढ़ने में ही पूरा दिन लग जाता है। तो अभी जो उसके बाद जो वित्त मंत्री ने भाषण दिया उसमें तो उन्होंने जो अच्छी बातें थी वो तो सामने रख दी, लेकिन जो पब्लिक को जो चीज़ मिलनी चाहिए क्या वो सब चीज़ें मिली? दूसरी बात, जैसे बात में आपने की बिहार को लेकर भी, बिहार का उन्होंने 9 बार जिक्र कर दिया, लेकिन क्या बिहार को जो उन्होंने पहले दिया था ये पिछले बजट में ही, आज से 7 महीने पहले बजट पेश हुआ था कि चुनाव के बाद पेश किया गया था, तो क्या बिहार को जो योजनाएं आपने दी थी 1 साल में वो योजनाएं उनका पूरा फंड इस्तेमाल हो पाया कि नहीं हो पाया? और अगर नहीं हुआ है तो उस फंड का क्या हुआ? तो जाहिर सी बात है कि आप योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन उसकी जमीनी स्थिति क्या है? हमने देखा कि अभी जैसे दरभंगा का एम्स का मामला हुआ, उसकी घोषणा तो हो गई 5 साल पहले, लेकिन अभी तक उसका शिलान्यास अभी पिछले दिनों करने के लिए पीएम साहब पहुंचे हैं। जमीन पर तो है ही नहीं चीज़ें। तो इसी तरीके से आप बजट में जो चीज़ की घोषणा करते हैं कि क्या वो चीज़ उस पर काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी जो वो एक तरीके से समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपने बिहार की बात की कि चुनाव है, और जिस जगह चुनाव होता है उस जगह का नाम बजट में जरूर आता है, क्योंकि अब बिहार में चुनाव होना है और दिल्ली के लिए तो सीधा सीधा चुनाव आयोग ने ही बोल दिया था, स्ट्रिक्टली बोला था। जिस दिन चुनाव की घोषणा की थी तभी बोला था कि दिल्ली केंद्रित आप कोई भी योजना इस बजट में लेकर नहीं आएंगे। तो इसलिए दिल्ली का नाम तो बजट में नहीं सुनाई दिया, नहीं तो यदि चुनाव आयोग ने नहीं रोका होता तो 9 बार यदि बिहार का नाम आया है तो मान के चलिएगा 7-8 बार दिल्ली का भी नाम आता। तो दिल्ली का नाम इसलिए सिर्फ चुनाव आयोग के जो निर्देश थे उस चक्कर में नहीं बोल पाए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का ध्यान यही होता है कि किस राज्य में चुनाव है। जिस राज्य में चुनाव होता है बजट में उस राज्य का नाम उतनी ज़्यादा बार बोला जाता है। पिछली बार जैसे हमने देखा कि भाई आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा आपको सांसद चुनकर आए थे, 25 में से 21 सांसद एनडीए के जीते थे वहाँ से, और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से आपकी सरकार चल रही थी। तो पिछले बजट में आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा बार यदि किसी स्टेट का नाम बोला जा रहा था तो फिर वो आंध्र प्रदेश का नाम बोला जा रहा था। लेकिन इस बार क्योंकि अब सरकार को लगता है कि भाई बिहार की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस बार आंध्र प्रदेश पूरी तरीके से साफ हो गया है। भाई आंध्र प्रदेश को तो अभी भी जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू तो हर तीसरे दिन आके धमक जाते हैं। अभी मोदी जी गए थे, वो बोलकर आए थे कि हमने 3 लाख करोड़ की योजनाएं दी हैं। अमित शाह ने भी बोला कि भाई 3 लाख करोड़ की 6 महीने के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश को योजनाएं दी हैं, लेकिन इस बजट में आंध्र प्रदेश को क्या मिला? भाई जो योजनाएं पिछली बार थी उनको आप थोड़ा आगे बढ़ाया, इसके अलावा कोई नई योजना तो आंध्र प्रदेश को दी नहीं है आपने। तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, बिहार को मतलब एक तरीके से नीतीश कुमार को थोड़ा सा क्योंकि चुनाव तक उनको साथ रखना है, और वो लगातार डिमांड जिस चीज़ की कर रहे थे वो डिमांड तो उनकी पूरी नहीं की गई। भाई पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा लगातार नीतीश कुमार की डिमांड है, लेकिन आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पटना विश्वविद्यालय को आज तक नहीं मिला है। और जो विशेष राज्य का दर्जा वाला मामला है उसको तो अब ऐसा लगता है नीतीश कुमार भूलने ही लग गए हैं, क्योंकि उनको जो भूलने की आदत सी भी हो गई है, वो कब क्या बोल जाते हैं इसके लिए कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इस समय बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और दूसरी बात, बीजेपी को भी ये लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार कहीं पलटी ना मार जाए, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान बजट में कर दिया गया है। लेकिन ये योजनाएं शुरू भी होंगी कि नहीं होंगी, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। और दूसरी बात, जो ध्यान है सरकार का सीधा सीधा दिल्ली पर तो है ही है, फोकस तो दिल्ली पर ही है। अब ये कहा गया है कि भाई मिडिल क्लास के लिए जो 12 लाख जो टैक्स पर छूट की योजना लेकर आए हैं, तो उसका फोकस एक तरीके से दिल्ली चुनाव को लेकर ही रखा गया है। लेकिन इसका भी फायदा तभी होगा जब हम देखेंगे कि जो इनकम टैक्स बिल आता है उसमें सरकार किस तरीके से एक तरीके देखा जाएगा कि भाई टैक्स किस तरीके से लगा देती है।
तो अभी देखना है बजट पर, बहुत सारी चीजें अभी धीमे धीमे करके क्लियर होंगी। जी, लगातार विपक्ष इस पर हमलावर है ही, और राहुल गांधी ने पहले अभी हमने जो बयान सुना, उन्होंने दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार करने जब वो सदर पहुंचे थे, वहां उन्होंने इस तरह से पोल खोलकर रख दी कि सरकार सिर्फ पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है जनता को, मिडिल क्लास को, खासकर जो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है। ये बात लोकसभा चुनाव हो या और दूसरे चुनाव में, ये कहीं ना कहीं बीजेपी समझ चुकी है कि मिडिल क्लास उससे नाराज चल रहा है और उसी को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन जब वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में क्या क्या है, तो उन्होंने कुछ मुद्दों को बता दिया जिससे सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया जाए कि हम आपके लिए ये लाए हैं, लेकिन असल में अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी छिपी हुई हैं जिन्हें अभी नहीं बताया गया। इसके बारे में आपने अविनाश जी अभी जिक्र किया, तो उसी को लेकर भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया और उसके जरिए से उन्होंने वो तंज भी कसा है। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, मैं चाहूंगी कि हमारी स्क्रीन पर लेकर आए उस ट्वीट को। और राहुल गांधी का ये कहना है कि एक घाव दे करके कहीं ना कहीं सिर्फ उसे एक बैंडेज से छुपाने की कोशिश की जा रही है, मतलब गोली से घाव दिया गया है और उसको एक बैंडेज लगाकर, यानी सिर्फ हल्की फुल्की मरम्मत की जा रही है, एक जो गहरा घाव है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये काफी बड़ी बात कह दी गई है कि बहुत ज्यादा गहरा जो चोट लगी है आम जनता को, जिस तरह से मोदी सरकार को ये आरोप लगते हैं कि वो लूट रही है, सिर्फ अपने मंत्रियों की, जो अपने मित्र हैं उनकी जेबें भरी जा रही हैं, सिर्फ अपनी सरकार के लोगों की जेबें भरी जा रही हैं, सिर्फ आम जनता को लूटा जा रहा है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। इस तरह के आरोप जो मोदी सरकार पर विपक्ष की तरफ से लगते हैं, वो आरोप कहीं ना कहीं और सही साबित हुए जब इस बार बजट आया, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी निशाना साधा है। तो ये बड़ी बात यहां पर कह गए। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी लगातार हमलावर हैं, वो भी इस मुद्दे को तेजी से उठा रही हैं।